नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता। 2 खास जिले भी बने, 19 एजेंडे पर लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार सरकार ने विकास कार्यों को दी गति। राज्य में अब 45 की जगह 48 सरकारी विभाग होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 3 नए विभागों और 2 निदेशालयों के गठन की स्वीकृति दी गई है। युवाओं को नौकरी और रोजगार देने तथा कुशल बनाने के लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बनाया गया है। वहीं अब तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहे उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों को समाहित कर उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। अभी तक मंत्रिमंडल विभाग के अंतर्गत चल रहे सिविल विमानन निदेशालय को अलग कर सिविल विमानन विभाग बनाया गया है। ये विभाग सिविल विमानन की संभावनाओं को विस्तार देने और वायु यातायात को सुगम करने के उद्देश्य से काम करेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। मंत्रिपरिषद की बैठक के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज की बैठक में निम्न निर्णय लिए गए हैं। पहला, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एजेंडा था वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति के संबंध में। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को रन करने के लिए एक कॉर्पस फंड की स्वीकृति दी गई है। वहाँ पर जो फाउंडेशन है वो इसका इस्तेमाल करके क्रियान्वयन करेगा। दूसरा एजेंडा था संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उपनियम 2025 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी निर्देश प्राप्त था। उसके आलोक में संजय गांधी जैविक उद्यान को एक सोसाइटी के रूप में गठित किया जा रहा है ताकि जो इसका रेगुलर अपकीप इत्यादि करेगी। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था। षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान के संबंध में। इसी प्रकार से पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महंगाई भत्ता एवं राहत के भुगतान की स्वीकृति दी गई। हाँ, इसका भी संख्या आपको बता दूंगा। वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें 11 अप्रैल 2023 के उपरांत 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक वेतन वृद्धि अनुमान्य की गई। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मिलती और कोई 30 जून को रिटायर हो रहा हो तो उसको एक इंक्रीमेंट कम मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय हुआ कि चूंकि वेतन वृद्धि पूरे साल के काम के बदले दी जाती है और जो रिटायर हो रहा है उसने पूरे साल काम किया ही है, इसलिए वैचारिक तौर पर यह मानते हुए कि उसको वेतन वृद्धि मिल गई, उनका पेंशन इत्यादि का उस हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। उनको फायदा होगा सर? बिल्कुल, उनको फायदा होगा, पेंशन में फायदा होगा, वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पेंशन में फायदा होगा। अगला एजेंडा भी वित्त विभाग का था जिसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के माध्यम से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है जो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड का प्रबंधन करती है। तो इनके माध्यम से राज्य के विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान होगी और इसमें जो इनका कार्य क्षेत्र है कि क्या राजस्व मॉडल होगा, जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र इत्यादि, ये सब
और किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करेगी, जैसे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब इत्यादि। अगला एजेंडा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए MOU साइन करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का है, जिसमें बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। पूर्व नियमावली में इसमें कई संशोधन किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा